नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी की स्टोरी की, जब वो खिलाती थी श्राद्ध का खाना। दोस्तों, ये कहानी है एक लेडी की जो अपने आप में बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, जलन करती थी अपने पड़ोसी से और उसकी बीवी से, उसकी बेटी से। पर सामने से वो काफ़ी अपने आप को अच्छा दिखाती थी, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग दिखाती थी। तो वो क्या करती थी, वो विडो थी, उसके हस्बैंड नहीं थे और अक्सर जब भी श्राद्ध उनके हस्बैंड का आता था, तो वो उनके स्पेशली जो ये कह लो कि बच्चे को बुला लेती थी और जो है वैसे ही जनरली दिखाने के लिए वैसे वो ये दिखावा करती थी, वो श्राद्ध वगैरह नहीं बनाती। पर श्राद्ध के टाइमों में उसको उनकी लड़की को अपने घर बुला के खीर खिलाती थी और यहाँ तक कि श्राद्ध का खाना भी खिला देती थी। और क्योंकि वो ये दिखावा कर रही थी कि वो श्राद्ध नहीं करती है, नहीं बनाती है एंड ये खाली एक जनरली वो एक प्यार दिखा रही है, तो उन लोगों को इस बात पे शक नहीं हुआ क्योंकि जनरली भी वैसे भी वो बुला के उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। उससे क्या हुआ, उस लड़की को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, परेशानियाँ होने लगी। यहाँ तक कि जब रेगुलरली वो खिलाती रही तो जो उसका मरा हुआ पति है, उसकी सोल भी उसको दिखने लगी, परेशान करने लगी। जब तक उसको खाली हेल्थ इश्यूज़ रहे सालों-साल, तब तक उन लोगों को पता नहीं चला कि एक्चुअली में वो ब्लैक मैजिक कर रही है। और ब्लैक मैजिक का उन्हें जब आभास हुआ, जब उस लड़की को उसका नेबर जो औरत थी, उसके पति दिखने लगे, जिसके श्राद्ध का खाना उसको खिलाया गया था। जब वो दिखने लगे तो उसने एक आध बारी ये सोचा कि अंकल जब ज़िंदा थे, मैं बात-वात करती थी, नमस्ते करती थी, तो शायद हो सकता है कि वो इसलिए मुझे दिख रहे हैं। और उसने उस बात का ज़िक्र भी किया उससे। तो उसको और औरत को पक्का हो गया कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ, वो सही हूँ। हैं, तो उसने भी ये कह के टाल दिया, "अरे! वो वैसी ही तुम्हारे को पुरानी याद होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये है, वो है।" पर अंदर तो खाने तो उसको पता था कि जो उसने किया है वो गलत है। जब वो अंकल जो है ज़्यादा उसको दिखने लगे, परेशानी बढ़ने लगी, बीमार ज़्यादा होने लगी, यहाँ तक कि वो गलत तरीके से तकलीफ़ देने लगा अंकल, तब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई ना कोई गलत चीज़, ऊपरी चीज़ चढ़ाई गई है। उन्होंने सबसे पहले जो है जो चीज़ समझने की कोशिश की वो ये कि ये हो क्यों रहा है और क्यों नहीं हो रहा। पर वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि ये हो इस औरत की वजह से रहा है। वो एक गलत ट्रैक पकड़े हुए थे, सोच रहे थे कि शायद वैसे ही स्पिरिट आ गई है। पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि स्पिरिट भेजने वाली, खिलाने वाली कौन है? जो उनकी सूत्रधार है, जो उसकी वाइफ़ है। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हमें, उन्होंने वो उससे पहले बहुत लोगों के पास जा चुके थे, तो हमने उन्हें यही समझाया कि ये औरत अच्छी नहीं है। वो कह रहे नहीं बहुत अच्छी है, स्वभाव में बहुत अच्छी है, बहुत मददगार है, ये है, वो है, बहुत प्यार करती है, हमारी बेटी को अपनी बेटी मानती है। तब मैंने उन्हें कहा आपकी बेटी को अपनी बेटी वो नहीं मानती, जबकि वो जलन करती है, खुंदक करती है। आप इस बात को समझो। उन्हें यकीन ही नहीं था मेरी बात पे। उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, हमारा प्यार सालों-साल है। मैंने उन्हें कहा कि आप बस मेरे कहने से जब भी ये खाने पे बुलाती है इस लड़की को, आप भेजना बंद कर दो। सिर्फ़ ये चीज़ एक मेरी बात मान लो और आप कुछ मानो या मत मानो। तो उन्होंने कहा नहीं वो बुरा मान जाएगी, कैसा लगेगा इतने सालों से वो जा रही है, वो कुछ ना कुछ उसके लिए बना के लाती है। मैंने कहा बना के लाती है आप रख लो पर उसे खिलाओ मत लड़की को और वहाँ भेजना बंद कर दो। मैंने कहा उसी में हेल्थ में सुधार आ जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद फिर हम नेगेटिविटी का इलाज करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये बात मानी एंड उन्होंने पहले भेजना बंद किया, तो भेजना बंद किया तो जो औरत थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि भई ये लड़की आ क्यों नहीं रही है। तो वो खुद पहुँच गई उसके यहाँ डब्बा लेके खाने का। और ज़बरदस्ती खिलाना चाहा उसने कि अभी खिलाऊँगी, मैं अपने हाथों से खिलाऊँगी। उन्हें पर मेरी बात याद थी, उन्होंने कहा नहीं अभी इसने खाना खा रखा है, आप रख दो, थोड़ी देर में अपने आप खा लेगी। बड़ी मुश्किल से उस औरत को वापस उसके घर भेजा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे वो खाना दे के गई है, इसका क्या करना है? मैंने कहा आप इस खाने को डस्टबिन में फेंक दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए और जो है घर में धुनी कर लीजिए हमारी। तो उन्होंने वो खाना कूड़े में फेंक दिया और घर में धुनी करी एंड फिर उसके बाद वो स्पेशली कुछ दिन बाद खीर लेके पहुँची। तो क्योंकि खीर के माध्यम से ही उसको जो नेगेटिविटी थी चढ़ाई गई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे क्रिया वाले नारियल से उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए। जब वो जलने लगे तब आप थोड़ी-सी खीर उसी में से लेके लड़की के ऊपर से उतारा करके उसमें डाल दीजिए, उल्टा उतारा करके। उल्टा उतारा करके उन्होंने खीर डाल दी और बाकी खीर कूड़े में फेंक दी। और हुआ क्या उससे जो नेगेटिविटी उस पे आई थी, उस नेगेटिविटी ने उसके हस्बैंड की सोल ने वापस अटैक किया जाके अपनी ही वाइफ़ को।
क्योंकि वो रेगुलरली श्राद्ध के निमित्त खाना, उस प्रेतात्मा के निमित्त खाना मिनस के उस लड़की को दे रही थी, और हमने यहाँ पे यही खाना कूड़े में फेंकवा दिया और बाकी हमने उतारा करके फेंकवा दिया। फिर मैंने उन्हें नियमित रूप से कहा कि आप खीर बनाओ अपने घर में और उतारा करो लड़की का, और उसको जला दो हवन कुंड में हमारे नारियल के साथ। तो ऐसा करने से वो जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, क्योंकि नेगेटिविटियाँ मीठे की भूखी होती हैं और कहीं न कहीं उसके प्रति आश्रित रहती हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो अपने आप नारियल के माध्यम से जलेगी। ऐसा नियमित रूप से किया, जिससे ऑटोमेटिकली उस औरत पे नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो गया जो ऐसा करती थी, और जो लड़की थी उसकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। फिर हमने उसको प्रोटेक्शन पहनाई लड़की को, एंड हमने उन्हें कंप्लीटली कह दिया कि अब आप कोई संबंध नहीं रखोगे इस औरत से, ना इसके यहाँ जाओगे ना आओगे। और जो भी उसने सामान औरत ने गिफ्ट्स वगैरह दे रखे थे, सब हमने जो है उनको धुनी दिखवा के बाहर फेंकवाया। हमने कुछ भी उसका नेबर का नहीं रखने दिया, और ये कड़ी चेतावनी दे दी कि इसके यहाँ ना जाना है ना खाना है, चाहे कितनी ही रिक्वेस्ट करे। उस औरत ने भरपूर कोशिश की खाने पीने की चीज़ें लाने की, सवाल पूछने की कि ये खाती क्यों नहीं है, आती क्यों नहीं है, बतेरी कोशिशें की, पर वो कोशिशें उसकी नाकाम रही। अब उसने ऐसा किया क्यों? क्या उसकी दुश्मनी थी कि उसने ऐसा किया? पहली चीज़, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उस बात की उसको जलन थी, और दूसरी चीज़, उसका पति मर गया था, इस बात की भी उसे खुंदक थी कि बराबर वाली का तो पति है, वो पति सुख ले रही है, उसकी बेटी है, उसका पूरी लाइफ़ कंप्लीट है और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उस बात की उसको खुंदक थी। नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि उसका जब पति जीवित था तो मारपीट वगैरह करता था, और मरने उपरांत भी वो उसको तंग कर रहा था। इसीलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़की के ऊपर इसका मिनसा हुआ खाना दे दूँ, जिससे मेरी को तंग करने की बजाय ये वहाँ को चला जाए। और दोनों इसके ताकि मकसद पूरे हो गए। एक तो जलन जो नफ़रत में बदल गई थी, तो बदला खुंदक इस बात की कि मेरे पास सुख नहीं है, इनके पास सुख है, और दूसरा उस नेगेटिविटी को वहाँ भेजने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने फिर नाकाम करवाई। इसमें कम से कम कई महीने लगे, 6-7 महीने लगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो चीज़ हटी, और वो लड़की ठीक है आज, खूब अच्छी भगवान की कृपा से। और उन्होंने फिर इतने वो ज़्यादा, मतलब उनके अंदर डर बैठ गया था उस पड़ोसन का, कि उन्होंने वो घर ही बेच दिया। घर बेच के वो कहीं और चले गए, ताकि उस तरीके का सीन रिपीट ना हो, क्योंकि जो वही वाली बात है, वो उस औरत ने मानना नहीं, उसने बार-बार वही चीज़ रिपीट करनी है, क्योंकि उसको एक हैबिट बन गई और वो सालों से ऐसा कर रही थी। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने घर बेचा, वहाँ से निकल लिए, उसके बाद दूसरी जगह चले गए। वो लड़की भी ठीक है, उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी है, उसकी जो है लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो दिखाई देता है जो उसका हस्बैंड था, और ना ही उसके सपने आते हैं, और ना ही लड़की अब बीमार होती है। तो इससे हमें स्टोरी से क्या देखने को मिलता है कि हमें कोई ओवर भी हमारे साथ बहुत अच्छा है, ओवर पोलाइट भी है, रेगुलरली हमें कुछ फ़ीड कर रहा है, तो उसमें भी हमेशा सोच समझ के खाइए। अपने बच्चों को समझाइए कि किसी के भी घर जाके खाना-पीना ना शुरू कर दें। अपने बच्चों को डिप्राइव मत रखिए खाने-पीने की चीज़ों से, कुछ भी उनको पसंद का है उन्हें खिलाइए। क्योंकि अक्सर हम माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों को डिप्राइव रखते हैं। ब्रेड पकोड़े का मन है, टिक्की का मन है, पेस्ट्री का मन है, नहीं खिलाएँगे, मिठाई का मन है, नहीं खिलाएँगे, तरसाएँगे, मेहमानों को खिला देंगे, उन्हें नहीं खिलाएँगे। फिर बच्चे वही चीज़ दूसरों के यहाँ खाने खाते हैं, और दूसरे अगर कोई इल मोटिव रखते हैं तो उसी चीज़ को खिला के अपना मकसद पूरा कर लेंगे, और आपको और आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए इस बात को समझिए, और बच्चों को शुरू से ये ताकीद कीजिए कि किसी के यहाँ कुछ नहीं खाना। बच्चों को खिलाइए खुद से ही लाके, ताकि उनको सैटिस्फैक्शन रहे, और वो किसी के भी और यहाँ ना डिपेंड हो खाने-पीने की चीज़ों पे। और हमेशा पहले देखिए कि कौन इंसान कैसा है, क्या है, और ये ज़रूर देखिए कि वो जो ला रहा है खाने को, क्या उसमें से वो भी खा रहा है कि नहीं। अगर वो बिल्कुल नहीं खा रहा, कह रहा है मैं खा के आया हूँ, मेरा व्रत है या नहीं, या बहुत छोटा-सा टुकड़ा उठा रहा है, खा ही नहीं रहा, तो कहीं न कहीं डाउट क्रिएट होता है। ऐसे में उस भोजन को मत खाइए, रख दीजिए, वो चला जाए, उसके बाद उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए, फेंक दीजिए, पर उसको मत खाइए। अपनी सुरक्षा पहले है, अपना बचाव पहले है। आज लोग बहुत गंदे हैं, हमारे पास इतने केसेज़ आते हैं कि सुन-सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों को इस कदर बर्बाद किया गया है। तो ब्लैक मैजिक, टोटके, टोने सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, इनके इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव होते हैं, और ज़िंदगी में बैड लक ले आते हैं, ज़िंदगी को क्वैश कर देते हैं, अर्श से फ़र्श पे ले आते हैं। इंसान को जब रियलाइज़ होता है, जब वो सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। तो इसलिए थोड़ा-सा सजग रहेंगे तो बचे रहेंगे।
आपको कैसी लगी ये रियल लाइफ स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप धुनी मंगा सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए, क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं हमारे से। इसका उतारा करके नारियल जलाएंगे हवन कुंड में तो बड़ी से बड़ी आपदा दूर होगी। ये जो हमारे नारियल हैं साधारण नहीं होते, मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है जो नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी प्रोटेक्शन करता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।